हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम दिन और रात के बारे में डिस्कस करेंगे। पृथ्वी पर दिन और रात किस तरीके से बनते हैं, दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन किस तरीके से बनता है, और दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। कभी देखा होगा आपने, किसी दिन दिन बहुत बड़ा लगता है, किसी दिन रात बहुत बड़ी लगती है कि रात ही ख़त्म नहीं हो रही। तो दिन और रात छोटे बड़े किस कारण से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किस तरीके से होता है। तो हमारी पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय गोला है जिसमें अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए यह ग्रह है। जिसके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है वह तारा कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, इसलिए इसके पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। इस गोले का जो आधा भाग सूर्य के सामने होता है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है, और शेष जो आधा भाग होता है वो पिछली ओर मतलब पीछे की तरह होता है और प्रकाशहीन होता है, मतलब वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है। तो प्रकाशित भाग में उस समय दिन होता है और अप्रकाशित या प्रकाशहीन भाग में उस समय पे रात होती है। जितने हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है उतनी जगह पे दिन, और जिस हिस्से पर पीछे वाली साइड के हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही है तो उस जगह पे रात। अब है कि दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन कैसे होता है। तो पृथ्वी एक लट्टू की भांति घूमता है, एक लट्टू की तरह अपने अक्ष या अपनी धुरी पर घूमता है। इसे हम पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं या परिक्रमा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को एक बार परिभ्रमण करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 24 घंटे का, जिससे एक दिन बनता है। इसमें लगभग आधा समय तो पृथ्वी को धरातल का कोई भी भाग सूर्य के सामने से गुजरता है, तो शेष आधा समय पिछली ओर होकर अर्थात अंधेरे में से उसका आधा भाग जब यह घूमती है, परिभ्रमण करती है, तो आधा भाग घूमते घूमते पृथ्वी के सामने आता है, और जो उस सूर्य के सामने नहीं आ रहा है उस जगह पे रात रहती है। ठीक है, अंधेरा रहता है। इस प्रकार परिभ्रमण के एक चक्र में लगभग आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात होती है। फिर दूसरा चक्र आरंभ हो जाता है। कौन सा? दूसरा चक्र आरंभ हो जाता है। इस प्रकार रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात होती है। जब दूसरा चक्र शुरू होता है तो जो दिन होता है उस जगह पे तो रात, और दिन के पश्चात में रात होती है। 24 घंटे के इस समय को एक दिन रात का साधारण बोलचाल में एक दिन कहा जाता है। ठीक है, अब है कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं भाई। कभी तो दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, तो ये छोटे बड़े किस कारण से होते हैं। तो यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष पर लंबवत होता है, मतलब भ्रमण मार्ग में होता है, जो जैसे आकृति से स्पष्ट है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष कक्ष के अक्ष 66/1/2 के कोण बनाए रहता है, और वार्षिक परिक्रमण में यह झुकाव इस प्रकार रहता है। जैसे 21 जून को जो उत्तरी ध्रुव है उस टाइम पे सूर्य की ओर सबसे ज़्यादा झुकी होती है पृथ्वी। जो 23 डिग्री झुकी है ना अपनी पृथ्वी, तो सूर्य के समक्ष 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा झुकी रहे नॉर्थ साइड में। ठीक है, फिर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका रहता है। 22 दिसंबर को जो दक्षिण ध्रुव है, जो नॉर्थ वाला ध्रुव है, वो सूर्य की ओर सबसे ज़्यादा झुका रहता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है। जो 21 मार्च होता है और जो 23 दिसंबर होता है, उस दिन जो सूर्य होता है वह दोनों ध्रुव जो पृथ्वी के दोनों ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, सूर्य के प्रति समान रूप से झुकी रहता है। जैसा कि सामने आकृति से स्पष्ट होता है, इसका परिणाम यह होता है कि जून से उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। ठीक है, दिसंबर में इसके ठीक विपरीत होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में तो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। ठीक है, मार्च और सितंबर में पृथ्वी के सभी भागों में दिन रात बराबर लंबाई मतलब 12-12 घंटे के होते हैं,
मार्च और सितंबर के टाइम पे। ध्रुवों पर 6 मास का दिन और 6 मास की रात होती है। जो उत्तरी ध्रुव है, जो पॉइंट है, और जो दक्षिणी ध्रुव है, मतलब जो अटलांटिक महासागर है इस साइड में, दक्षिणी ध्रुव के पास, वहाँ पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है और दक्षिणी ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक। ठीक है। विषुवत व्रत पर दिन रात वर्ष भर समान होते हैं और मौसम भी वर्ष भर एक जैसा। जो विषुवत व्रत है ना, जो भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा है पृथ्वी के बीच की, वहाँ पे दिन और रात हमेशा एक जैसा रहता है और वर्ष भर समान रहता है और यहाँ का मौसम भी वर्ष भर समान रहता है। ना तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना गर्मी पड़ती है, ना दिन ज़्यादा बड़ा होता है, ना रात ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे सब समान रहता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से जानकारी थी कि दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं पृथ्वी पर, दिन और रात कैसे बनते हैं, तो कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी क्यों होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।